व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो आज हमारी अपॉइंटमेंट है। आज की डेट मिली थी हमें मिलने के लिए, सो दैट्स वेयर वी आर लीविंग फॉर। और डॉक्टर के बाद हम लोग का प्लान है कि हम वहाँ से स्मैश जाएंगे, क्योंकि हमारी वैलिडिटी खत्म होने वाली है पैकेज की, लेकिन हम लोगों ने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बोलिंग करी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि अब आज निकल रहे हैं तो आज हम कराते हैं। और आज मंडे है तो इसलिए हमारा जिम भी बंद है, तो हमने कहा चलो आज जाके थोड़ा सा गेम वेम खेल के आते हैं। ठीक है, कमल इज हैविंग हिज लंच, वो खत्म होते ही हम लोग निकलेंगे। 2 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है, बस टाइम होने ही वाला है। सो लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। चल गो गो। We are getting late. तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो। 1:48 हो गए। पानी की बोतल भी है, एक में नीचे शायद। पानी है ना? इससे मैंने अपनी वाली बाइक से A few minutes later. खेड़ देंगे जट आज। A few minutes later. नो 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 नो, ची 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 ची। चलो आ जाओ। हाँ, अब चुप गए दोनों पैर। अब तू सिर्फ ये तो मीडिया तेरे शॉर्ट चल रहा है, दिख रहा हूं मैं। अब सिर थोड़ा अंदर कर, पैर लेफ्ट वाला अंदर कर। अब हाथ निकाल लिए बाहर सारे। हाँ ओके 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 ओके। तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं रखा, मैं जमीन पे सोता हूँ उस लड़की की वजह से। अब ये मेरा बेड है माँ, अब ये मेरा बेड बनेगा और उसको कोई नहीं सोएगा, सिर्फ मैं सोऊंगा। अट्टू, तूने जो बोला है वो तो आया नहीं होना, मेरी हंसी आई गई है। हाँ, तो ये एटम का बेड है जो हमने मंगवाया है, ये अब कमल असेंबल कर रहा है। मम्मा जी, हमें लगता है इसे असेंबल करने की कोई लोड नहीं है। क्या बात कर रहा है, असेंबल्ड है क्या? ओ वाओ कोको, कितना सुंदर बेड है। Oh my God! दिस इज सो गुड। अट्टू, come here. छोनू बाबा, इधर आओ, मेरे जल्दी। छोनू का बेड आ गया। आ जाओ, एटम come here. अट्टू इधर आओ, यहाँ पे आओ। आप- ये आपका बेड है, इसे धीरे धीरे सिखाएंगे अभी हम। अट्टू कम, बेड। अट्टू बेड। अट्टू नीनी करेंगे हम वहाँ पे। इधर आओ, जल्दी आ जाओ। अट्टू आजा 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 आजा। आई हाय। तो जो मैं पहली बार ज्योति से मिलने उसके घर गया था ना भाई साहब, फर्स्ट टाइम, लाइक रियली द फर्स्ट टाइम, यू नो। तो फर्स्ट टाइम कोई घर जाता है तो यार कोई अच्छी चीजें दिखाता है या अच्छी बातें होती हैं। बहन ने मुझे एक फिल्म दिखाई, भाई मुझे उस फिल्म को देख के समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं समझा, मैं पागल था। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन इट वाज अ रिवेंज स्टोरी, जहाँ पे एक लड़की के साथ कुछ हो जाता है, फिर वो लड़की ना बदला लेती है, और बदला भी कैसे लेती है मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है ना।
भाई फर्स्ट डे पे कोई आपको ऐसी फिल्म दिखा रहा है, आपको समझना चाहिए था ना भाई, समझा नहीं? मतलब अब मैं इस चीज से ओके हो गया हूँ, इस फैक्ट से। मुझे पता है तू है थोड़ी सटकेली, इसको मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो ज्योति और मैं जब फिल्म देखते हैं ना भाई साहब, तो मैं तो ऐसे देखता हूँ फिल्म, ये ऐसे पूरा ना ध्यान लगा के कंसंट्रेशन से, अच्छा ये हो रहा है, ये बहन कैसे देखती है? गेम खेल के। मैं सिर्फ वो वाली फिल्म्स देखती हूँ ऐसे जिनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं होता, जो मैं तुम्हारी वजह से देख रही होती हूँ जबरदस्ती। तुम्हारी वजह से मैं कितनी फिल्में देख लेता हूँ। तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो ऐसे देखती रहेगी, फिर बीच में कोई डायलॉग सुनेगी तो फिर क्या करती है? ऐसे करते करते ना कभी कभी तो फिल्म भी छोड़ दी, गेम भी छोड़ देती, फिर बीच में ऐसे हो जाती है, सोचने लग जाती हूँ कुछ तो घर का। कमो पॉज करिए सेकंड। अब भाई गई फिल्म, आधे घंटे के लिए पॉज चलेगा। अब मुझे याद आ गई, ऐसे ना ऐसे 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 कर दूंगी मैं, फिर ऐसे ठीक रहेगा। ये ठीक करूँ मैं, 2 मिनट है, मैं चेक करके आती हूँ ना, फिर ना पता क्या हो जाएगा, फिर क्या अरे 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 मेरी कमो मेरी तलिया तलिया मेरी तलिया तेरी गलियां गलियां। कमो तो शर्म तो नहीं आ रही यार? मेरी ना टांगों में पैरों में बड़ा दर्द होता है जब मैं सो के उठती हूँ। फिर आएगी बाहर से कुछ तो करके, सोच समझ के फिर आएगी। देख चाहे बंदे को इंटरेस्ट है नहीं, सोना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, बात सुन रहा है, बात सवाल पूछूंगी जैसे याद रखियो, टेस्ट भी लेगी बीच बीच में। हाँ ये ठीक है कमो, फिर ऐसे होगा ना तो कमो ऐसे हो जाएगा, तुझे पता है ये कर लूँ वो कर लूँ, ये वो सब ऐसी बड़ी आंखें कर लेगी, चौंधिया जाएगी एकदम से, इतना आइडियाज के ना दिमाग में चलने लगेगा कुछ। तो आज भी क्या हुआ शाम को ना, कह रही मैं तो लेट गया भाई, मैं भी थका हुआ था, ये भी थकी थी, कह लेट गई मैं तो, ये लेट की गई कमो में नहीं आने, मैं चल बढ़िया सो रहा भाई, मैं भी सो रहा था, मैं भी सो गया। कुछ देर बाद ये बंदी लाइक 1 मिनट बाद 45 सेकंड्स बाद ना पलटी, कामों मेरी जा खुल गई भाई, मैं सोना चाहता हूं, मैंने कहा सो जा चुपचाप, ठीक है। फिर मैं सो गया, ये बंदी गायब, ये चली गई बाहर। उसके बाद जब मेरी आंख खुली, मैं उठा हूं, मैंने कहा यार फीलिंग सो फ्रेश एंड ऑल, ये आती बाहर से। भाई क्या कर रही, कुछ तो कर रही, जाके देखता हूँ कहाँ पागल होगी, सी करो बोल के सी मारते हैं, फिर आती है, फिर आएगी थोड़ा ना कुछ कर लिया करो, समझे? तुम सो रहे हो यहाँ पे, सामान बिखरा पड़ा है पूरे घर में, डीक्लटरिंग करनी पड़ती है मुझे, तुम्हारा देखो तुम्हारा सामान ऊपर से नीचे से ऊपर सब बिखरा रहता है, मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ, तुम समझते नहीं। रात को आ जाती हूँ, रात को इसको मैं उठूंगा, फिर मैं इसको थोड़े से प्यार से इससे बातें करूंगा, फिर बताएगी क्या दिक्कत चल रही है इसके दिमाग में। भाई आजकल हमारे घर में कपड़े सूख रहे कपड़े सूख रहे हैं बंदे। बेटा आजकल नहीं, वो रोज सूखते हैं। तुम कभी कभी घर होते हो, या तो तुम अंधेरी होते हो, या फिर तुम यू डोंट गिव अ डैम कि बाकी कमरों में क्या हो रहा है, तुम्हें तुम्हारा बेड चाहिए, दैट्स इट, और हॉल चाहिए। अच्छा ये देख रही है कि मैं 2 घंटे से कुछ किसी चीज में तो बिजी हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसने जो काम मुझे सुबह बोला था ना, तो उसको बोलेगी 3 दिन हो गए कंबल वहीं पड़ा हुआ। मैं कहा 3 दिन तो धुले हुए भी नहीं हुए, 1 दिन हुआ है। कल बोला था मैंने तुम्हें। ऐसे कर रही लिखी आजकल भाई, ये ना थोड़ा सा है इसका, थोड़ा मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसका है थोड़ा, पर क्या करूँ। तो मेरे को जब घर में खलारा दिखता है ना, हाँ। मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं बोलती, फिर इकट्ठा मेरा गुस्सा निकलता है घर का खलारा देख के। तो खिलारे पे निकाल गुस्सा, पर खलारा तुम्हारा होगा तो तुम पे ही निकालूंगी ना। मेरा इतना खिलारा नहीं होता ज्योति, देख सच सच बताइयो, हाँ। मेरी कसम है, सच सच बता दे, देख घर का खिलारा होता है, मेरा खिलारा मतलब तुम्हारा बाइक रिलेटेड कितना खलारा उधर, तुम जहां से चीजें लेते हो वहां पे क्यों नहीं रखते? तेरा नहीं है खिलारा, कहाँ है बताओ। अब मैं ना फोटो खींच के रखा करूंगा, ठीक है, और सबूत और डेट के साथ हर चीज बकायदा। इसको देख लो, जनानी सारी बातें सुननी है इसे। वो शी इज पार्ट ऑफ एवरी डिस्कशन, एवरी फाइट, एवरी लव। मिष्टू, मम्मा गलत है कि पप्पू गलत है? तेरे को देख रही है नहीं, धीरे धीरे तेरी तरफ देखा है। मिष्टू, पप्पू अच्छे मम्मा अच्छी? पप्पू अच्छे। गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड आई हैव टू ओपन फ्यू पैकेजेस। 3-4 मिंत्रा के पैकेजेस हैं और एक हमारा आभारी का पैकेज है जिसके अंदर वार्डरोब फ्रेशनर बार्स हैं। यू गाइज हैव बीन लविंग द वार्डरोब फ्रेशनर बार्स, तो इसलिए मैं बार बार रीस्टॉक करती हूँ। एंड बाय द वे, दिस टाइम जो सबसे पहले मैंने लॉन्च किए थे ना वार्डरोब फ्रेशनर बार्स, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आए थे, तो मैंने वो वाले भी इस बार भी बनवा लिए हैं। तो इसलिए इस डब्बे में अब 2 तरीके के फ्रेशनर बार्स हैं। मुझे दोनों का ही रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, बट मैं बार बार रोज वाले बनवाई जा रही थी। बट देन आई रियलाइज कि यार अगर इतने अच्छे आपको लग रहे हैं, जा रहे हैं, इतने अच्छे सेल हो रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड गेट द पहले वाले ऑल्सो रीस्टॉक्ड, लैवेंडर वाले। मतलब एक फ्रेशनर बार से इतनी अच्छी खुशबू आती है, तो सोचो इस वक्त मेरे पास कुछ 100 फ्रेशनर बार्स हैं, तो इस डब्बे में से क्या खुशबू आ रही होगी। ये थे जो मैंने सबसे पहले लॉन्च किए थे, लैवेंडर वाले, और उसके बाद ये हैं रोज वाले। तो अब ये दोनों फ्रेशनर बार्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट जब तक ये वीडियो जाएगी, आई थिंक तक। दीज आर नॉट एक्चुअली जस्ट वार्डरोब फ्रेशनर बार्स, आप इसको कार में लगा सकते हो, ड्रॉर्स हो या फिर वार्डरोब पूरी की पूरी हो, उसमें आप टांग सकते हो उसे। आपका अलमीरा आप जितनी बार खोलोगे यू विल गेट अ गुड फ्रेग्रेंस। ओके, सो सबसे पहला पैकेज था हमारा ये जो हमें खोलना था। उसके बाद आई बॉट फ्यू टॉप्स फ्रॉम मिंत्रा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि बहुत सारे ऐसे मेरे टॉप्स और बहुत ऐसे कपड़े हो गए हैं जो या तो मुझे टाइट हो गए हैं पूरे के पूरे, या फिर यू नो ब्रेस्ट से, सिर्फ यहाँ चेस्ट से मुझे टाइट हो गए हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने घर में एक ऐसे ड्रॉर्स खाली कर लिए हैं जहाँ पे जो भी टाइट कपड़े हैं ना सारे, जो यू नो आमने सामने से ऐसे पहनने में मज़ेदार नहीं लगेंगे, वो मैंने बिल्कुल अलग कुछ ड्रॉर्स में डालने शुरू कर दिए हैं। सो वो तरीके के जो टॉप्स है जो मुझे टाइट हो गए हैं, आई विल नॉट बी थ्रोइंग देम बिकॉज एनीवेज आई एम वर्किंग आउट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई विल लूज वेट। मैंने बॉक्सिंग भी ज्वाइन की हुई है, सो हो सकता है मैं वेट लूज कर जाऊँ, मे बी नॉट, बट आई एम जस्ट होपफुल। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको अलग रख दिया है। तो जब भी मैं ऐसे सिट डाउन वीडियो बनाया करूँगी, मैं मोस्टली वो वाले जो टॉप्स हैं ऐसे सिट डाउन वीडियोस में यूज़ कर लिया करूँगी, तो उससे वो यूज़ भी होते रहेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि शिट यार पड़े हुए हैं, यूज़ नहीं आ रहे हैं ऑल दैट। जैसे अभी मैं यूएस गई थी जब भी, तो यूएस जाने से पहले मैंने 3-4 टॉप्स खरीदे थे एंड उसमें से 2-3 ऐसे थे जो फिटेड थे और वो मेरे को अब नहीं आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा, और वो ज़ारा के टॉप थे और 3000-4000 का टॉप था, तो बड़ा ज़्यादा दुख आ रहा है मुझे। बट आई विल बी यूजिंग देम। अभी जब तक वो मुझे टाइट है तब तक मैं ऐसे सिट डाउन वीडियो में यूज़ कर लिया करूँगी, और जब वो मुझे नॉर्मल हो जाएंगे, अगर मैंने लूज़ कर लिया वेट थोड़ा और नहीं बढ़ा अगर वेट, या जो भी वेन एवर वॉट एवर, तो मैं उन्हें फिर नॉर्मली भी ऐसे बाहर जाने के लिए भी पहन लिया करूँगी। एनीवे, सो अभी मैंने 3-4 टॉप्स मंगवाए हैं बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग, सो वी आर गोइंग टू बैंगलोर। आज तारीख क्या है, आज है 1 आई थिंक, हाँ 1 है आज। तो हम लोग की 4 की फ्लाइट है, मैं और कमल जा रहे हैं। सो कमल की एक फ्रेंड है, काफ़ी टाइम से हम लोगों का प्लान था कि हम लोग मिलने जाएंगे, बट वो बन ही नहीं पा रहा था प्लान। जब वो लोग फ्री होते थे, मेरे या तो पीरियड्स आ रखे होते थे, या मुझे कुछ काम होता था, या कमल फ्री नहीं होता था, तो ऐसे कुछ ना कुछ कारण से ना प्लान नहीं बन पा रहा था। तो अब फाइनली वी आर गोइंग टू मीट हर। उसके लिए मुझे लगा कि मैं 3-4 बस टॉप ऐसे मंगा लेती हूँ, आई हैव समथिंग टू वेयर। एंड बैंगलोर में मेरा एक बहुत पुराना, मतलब फर्स्ट क्लास टाइप, नर्सरी टाइप वाले दोस्त होते हैं ना, वो भी रहता है। वो पहले दिल्ली में रहता था, अभी वो बैंगलोर रहता है लास्ट कुछ सालों से। तो जब भी मैं दिल्ली जाया करती थी तो अंकित को मैं मिला करती थी, एंड इस टाइम वो बैंगलोर में है अब लास्ट कुछ सालों से, तो तब से मेरा मिलना नहीं हुआ। तो इस बार हम बैंगलोर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अंकित से भी मिल लूंगी। एनीवे, सो वहाँ के लिए मुझे लगा चलो 3-4 मैं टॉप्स मंगवा लेती हूँ, और 1-2 मैंने और कोट सेट भी मंगाए। ओके, तो पहला है ये मैंगो की शर्ट है, बेबी पिंक कलर है, बहुत सुंदर मुझे कलर लगा, तो एक मैंने ये मंगा लिया। और इस तरीके की जो शर्ट्स होती है ना, मोस्टली ये टाइट नहीं होती हैं आपको, तो मैं अब ऐसे डिज़ाइंस मंगा रही हूँ जो मुझे टाइट नहीं होंगे। इवन इफ आई एंड अप गेनिंग मोर वेट, तब भी मुझे ये शर्ट टाइप का जो टॉप है ये आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टॉप मैंगो का, एल साइज में जो मैंने मंगवाया है। उसके बाद वन इज दिस, ये है वाइट कलर का एक टॉप, ये भी अगेन ऐसा एक डिज़ाइन है जो टाइट नहीं होगा मुझे। मैं फिटेड कोई जो टॉप्स होते हैं वो मैं मंगवाना ही बंद कर रही हूँ, स्लीव्स पे ऐसी डिटेलिंग है। तो एक मैंने ये मंगवाया है। उसके बाद हैं, अच्छा तो 2 टॉप्स थे और 3 मैंने मंगवाए हैं ये कोट सेट्स। फर्स्ट इज दिस, इसकी ये पैंट्स हैं, ठीक है, और दिस इज द टॉप,
ऊपर ऐसे कुर्ता टाइप का, शॉर्ट कुर्ता, तो अगेन कॉटन का है ये, कंफर्टेबल। उसके बाद एक मैंने मंगवाया है ये ऑफ वाइट कलर का, थोड़ा सा लॉन्ग टॉप है इसका, ये हो गया। और इसके साथ अगेन मैचिंग ये वाली पैंट्स हैं। एक और मैंने मंगवाया है, सो दिस इज अनदर कुर्ता सेट, नॉट टू लॉन्ग शर्ट, नॉट टू शॉर्ट। तो ये इसकी ये कुर्ता है और मैचिंग पैंट्स है। आजकल मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद आने लग गया है। आज की डेट में आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे, जितनी भी रील्स डाली हूँ उसमें 70% ऑफ द रील्स आर इन ऑरेंज कलर। तो ये मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे जो मैंने आपको दिखाने थे, साथ साथ खोलने भी थे। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई उसके बाद, बिकॉज मेरे घर में ना कपड़ों का बहुत काम चल रहा है। कल मैं सारा दिन वही सब करती रही, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है मेरे कपड़ों की। मैंने कल थोड़ा सा मेंशन भी किया था, उसमें ही मेरी सारी शाम निकल गई। देन वी वेंट फॉर द बॉक्सिंग क्लास, तो रात हो गई। 6:30 बजे की तो हमारी बॉक्सिंग क्लास होती है, 8:30 तो वहाँ से हम फ्री होते हैं। तो ऐसे करके मेरा सारा दिन निकल गया। एनीवे, टुडे इज 2 अक्टूबर एंड मैं आज निकल रही हूँ अपना वैक्सिंग और रूट टचअप वगैरह करवाने के लिए, और क्योंकि परसों हमारी फ्लाइट है और अभी मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। तो मैंने कहा आज पहले मैं ये काम निपटा आती हूँ। एंड या दैट्स वेयर वी आर गोइंग, सो लेट्स गो। It's for somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Baby, you special. Can't wait it out tonight. ओके गाइज, सैलून का काम डन हो गया, मेरा रूट टचअप, मेरी वैक्सिंग, सब कुछ हो गया। अब मैं जा रही हूँ घर। बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक आके बैठी हूँ, ब्लो ड्राई करवाते ही बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई थी। एनीवे, अब मैं घर जा रही हूँ और हम थोड़ा सा पैकिंग का काम करना शुरू करते हैं। कमल का मूड बन गया है रील्स बनाने का, तो हम ये मौका नहीं छोड़ेंगे। जनाब का मूड बना है तो करना तो बनता है, तो इसलिए कमू ने सेटिंग करके रख ली है और हम अब यहाँ पे कुछ रील्स शूट कर रहे हैं कि कोशिश करेंगे। हमने घर में कभी रील्स वगैरह शूट नहीं किए हैं, होटल में ही की थी, तो अब देखेंगे करके कैसे लाइटिंग वाइटिंग आ रही है। लेट्स सी। Somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Baby, you special. प्लान बिल्कुल कैंसिल हो गया पैकिंग का। हमारा प्लान बन गया है बैडमिंटन खेलने का। वो आई फील इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आज 2 अक्टूबर है, तो आज फिर से जिम बंद है और बॉक्सिंग की क्लास आज है नहीं। सो कमल ने बोला अपन को कुछ तो एक्सरसाइज करनी है ज्योति, तो हम चलते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बैडमिंटन खेलने चलते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ जा रहे हैं उसके लिए। अब फाइनली मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ एंड देन वील गो डाउन। बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे और बैडमिंटन खेल के वील रैप अप द डे। पैकिंग मैं कल ही करूँगी, कल का दिन है, 4th को हमारी फ्लाइट है, तो 3rd का पूरा दिन मेरे पास है। पहले मैंने सोचा था आज मैं पैकिंग निपटा दूंगी, कल मैं फिर ये वाला व्लॉग सारा दिन बैठ के आराम से एडिट करूंगी, सो दैट बैंगलोर मुझे लैपटॉप उठा के ना जाना पड़े। एडिटिंग फिनिश करके मैं सारा शेड्यूल वगैरह कर जाऊँ, थंबनेल बना जाऊँ, सब कुछ कर जाऊँ। बट अब मैं 2 काम कल करूंगी, यानी कि पैकिंग भी कल करूंगी और ये व्लॉग एडिट भी कल ही करूंगी। इट्स ओके, आई थिंक वर्किंग आउट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड अब मैंने देखा है कि मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि रिगरस वर्कआउट एवरीडे करना है, बट एवरीडे मुझे ऐसे लगता है मेरी बॉडी को जरूरत है कि मैं एवरीडे कुछ ना कुछ करूँ। बिकॉज जब भी मैंने एक दिन का ब्रेक लिया है ना, अगले दिन मेरी बॉडी ने मुझे हमेशा रोका है वर्कआउट करने से। लाइक मैं लेजी फील करती हूँ एंड ऑल दैट। तो इसलिए एवरीडे पूरी कोशिश मैं करती हूँ। और अगर मैं ढीली पड़ूँ तो मैंने कमल को बोला है, कमल यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद मी, तो अगर मैं ढीली पड़ रही हूँ तो यू हैव टू पुश मी। सो वही हुआ, आज हमारा जिम भी नहीं है और बॉक्सिंग भी नहीं है, तो कमल ने बोला नहीं आज हम बैडमिंटन खेलने जाएंगे। कल फिर मैं पैकिंग भी कर लूंगी और ये व्लॉग एडिट भी कर लूंगी। Somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Baby, you special. कमो, बच्चों को बांध ले। It out tonight. ओके। हाँ, कुछ नहीं, मैंने अंडर आर्म्स करवाए थे और पहले परफ्यूम डाल लिया, मिस्ट। और फिर बातें करते करते दूसरे पे भी डाल दिया। चल वो बच्चे एकदम रेडी हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ पिकअप। बंदा आ रहा है रिटर्न पिकअप के लिए, वो दे के। मिट्टू, अट्टू, ओए शेरी,
तेरी तो बताओ, रुक जा रुक जा। वो कल जो मैंने आपको टॉप दिखाया था जो रिटर्न करना था, मुझे पसंद नहीं आया था, वही उसी का रिटर्न है। कमू इज ऑल सेट। It's for somebody special. Yeah. ओके गाइस, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ बिकॉज कल एनीवे मेरे पास टाइम नहीं होगा, मुझे पैकिंग करनी है, मुझे ये व्लॉग एडिट करना है। होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।